Hi, you want to speak English in stylish manner? If yes, then please watch the video till last point. कोई ऐसा शख्स जो अपना काम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे और बिल्कुल फुल डिटर्मिनेशन से करता है, ऐसे शख्स को हम इंग्लिश में सिंपल वे में कहेंगे टफ कुकी। ये वो बंदा है, ये वो शख्स है जो बहुत काबिल होता है, बहुत ज़हीन होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होता है। इस शख्स को हम इंग्लिश में सिंपल कहेंगे एग हेड और एग हेडेड। ऐसा शख्स जो बिल्कुल पावरफुल होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों पे रौब होता है, बड़ा बड़ा माना जाता है शख्स, नेम एंड फेम होता है, इससे हम कहते हैं बिग चीज़। आपने कभी लंबा सफ़र किया होता है और अब आप कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी नींद करने दो तो ताकि आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टेक 40 विंग्स और आई वॉन्ट टू टेक ए कैट नैप। कहीं पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपको फिजिकल एफर्ट देना पड़ता है, जिस्मानी तौर पर आपको कोई काम करना होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहेंगे एल्बो ग्रीज, यानी कि जब आपका फिजिकल जो आपकी बॉडी है वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं इंग्लिश में एल्बो ग्रेस। दो लोग आपस में कभी नहीं मिले हो लेकिन अचानक से वो एक जगह मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे की किसी सूरत हाल का नहीं पता होता है, लेकिन उनको मिलने के लिए बोला जाता है, तो उनके इस मिलने को हम कहेंगे हम ब्लाइंड डेट, यानी कि दो शख्स अजनबी मिलते हैं लेकिन जिसका एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। कभी कभी आपको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी डिज़ायर्स को लिमिटेड रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्यूरियस किस चीज़ के लिए हो जाएंगे आप ट्रबल में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे क्यूरियोसिटी किल द कैट। दोबारा बहुत मेहनत करते हो और मेहनत के बाद आप बहुत थक जाते हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, टायर्डनेस आ जाती है, वेयर एंड टेयर आ जाता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की होती है। तो अगर आप इस चीज़ में इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे अंग्रेज़ी में, यू कैन से ब्लू इन द फेस। और आखिरी बात, जब कोई बंदा मरने वाला होता है, कोई मरने के करीब होता है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कोई बंदा डेथ बेड पे है, लेकिन जब उस बंदे को डेथ आ चुकी है, वो मर जाता है, तो उसको बोलेंगे टू डाई, और वी कैन से सिंपली से किक द बकेट। द लास्ट वन, कोई ऐसा शख्स जो हमेशा बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता है, फिक्सड रहता है टीवी से और बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, ऐसे शख्स को हम इंग्लिश में कहेंगे काउच पोटैटो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ शेयर विद अदर्स।